कहानी की शुरुआत होती है सतोरू नाम के एक ऑफिस वर्कर को दिखाते हुए, जिसकी लाइफ एकदम टिप टॉप है। वो एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और साथ ही साथ उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। अब वो 37 साल का है और उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। कमी है उसकी लाइफ में सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की, पर 37 साल के करियर में वो अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। पर सतोरू को इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये फिर अपने जूनियर से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को सतोरू से मिलाता है। सतोरू उसकी गर्लफ्रेंड को देख खुश तो होता है, पर वो सोचता है आखिरकार इन दोनों ने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों, क्योंकि सतोरू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज का। उतने में सतोरू का जूनियर से कहता है कि हम कॉफी शॉप में जाके बात कर सकते हैं। उतने में हम देखते हैं किलर एक चाकू लेके सतोरू की जूनियर की तरफ बढ़ रहा होता है। सतोरू का जूनियर को चाकू लगी जाती, पर इतने में सतोरू उसके बीच में आ जाता है और अपने जूनियर को धक्का देता है। उसकी जूनियर की तो जान बच जाती है, पर सतोरू को वो चाकू मार के चला जाता है। सतोरू के पेट से खून निकलने लग जाता है। सतोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, उसके पेट में उसे गर्म लग रहा होता है। उतने में उसका जूनियर एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, पर सतोरू देखता है उसके पेट से ब्लड निकलने लग चुका होता है। सतोरू समझ जाता है कि उसकी मरने का समय हो चुका है। उतने में एक सिस्टम सतोरू से बात करने लग जाता है। जहाँ जितनी भी सतोरू कंप्लेंट कर रहा था वो मशीन उसे लिख रहा था। उतने में सतोरू अपने जूनियर को कहता है कि उसकी जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है उसे डिस्ट्रॉय कर देना, उसे किसी की भी हाथ लगने मत देना और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। इसका जूनियर से बताता है ये तो सतोरू के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को शो ऑफ करने के लिए लाया था, पर सतोरू आखिर में कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना और मेरे कंप्यूटर का ख्याल रख लेना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। उतने में सतोरू की सांसें रुक जाती है और सतोरू मारा जाता है। हमें फिर दिखाया जाता है सतोरू एक अलग ही डायमेंशन में होता है। सतोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है, पर सतोरू को अब दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। सतोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहाँ पे वो क्या कर रहा है। अगली पल जब वो आंखें खोलता है तो एक स्लाइम बन चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, पर ये बॉडी अपने आप में कंफर्टेबल होती है। वो सोचता है उसकी बॉडी तो एक माचो मैन की थी, आखिरकार वो एक स्लाइम में कैसे कन्वर्ट हो गया। सतोरू का दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा होता है। वो सोचता है आखिरकार वो एक स्लाइम कैसे बन गया और वो क्यों बना। यहाँ पे फिर समझ जाता है कि जब उसे चाकू मारा गया और वो मर गया तो दोबारा से उसने एक स्लाइम के तौर पर जन्म लिया है। पर आखिरकार ये सब है क्या, पर ये बॉडी इसके लिए काफी कंफर्टेबल होती है। ना इसे खाने की जरूरत है ना सोने की, पर सतोरू के पास कुछ करने के लिए होता नहीं। इसी वजह से आसपास की ग्रास खाने लग जाता है, पर ये सोचता है जो ये ग्रास खा रहा है आखिरकार ये किस जगह से निकलेगा। पर अचानक से सतोरू की जो चीट किल सिस्टम है वो चालू हो जाती है। सतोरू सोचता है कि ये आवाज उसने जब उसे चाकू मारा गया था तब भी सुनी थी। उतने में ये चीट स्किल सिस्टम बताता है उसका नाम ग्रेट सेज है और सतोरू इस नाम से उसे बुला सकता है। और सतोरू के पास काफी यूनिक स्किल है जो कि सतोरू यूज कर सकता है। सतोरू सोचता है कि मैं किन किन स्किल को यूज कर सकता हूँ और मेरी एबिलिटीज क्या है। ग्रेट सेज जिसे बताते हैं इसकी यूनिक स्किल है प्रीडेटर, यानी कि जिस भी चीज को ये खाएगा उसकी एबिलिटी इसके पास आ जाएगी। सिस्टम इसे बताती है कि जिस भी चीज को ये खाएगा उसे पहले सिस्टम एनालाइज करेगा, जिसके पास सतोरू को स्किल मिल जाएगी, यानी कि ये किसी भी स्किल की कॉपी कर सकता है। सतोरू को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। सतोरू फिर ट्राई करने का फैसला करता है और जिस हब को उसने खाया होता है उसे स्कैन करने के लिए कहता है। सिस्टम फिर एनालाइज करती है, स्कैन करके इसे बताती है जिस हब को उसने खाया उससे ये हीलिंग पोशन बना सकता है, यानी कि सतोरू के पास ये भी स्किल है, ये किसी चीज को भी खाएगा तो उससे कुछ भी बना सकता है। सतोरू को काफी मजा आ रहा होता है, पर उसके पास कुछ करने के लिए होता नहीं, इसी वजह से वो हर्ब खाने लग जाता है। सतोरू ये सोच रहा होता है कि जब भी इसे चोट लगेगी ये पोशन का यूज कर सकता है और उसके अंदर इतनी स्पेस होती है कि इन हर्ब्स को और जितने भी पोशन है वो अपने अंदर समा सकता है और कभी भी उन्हें यूज कर सकता है। सतोरू को इस चीज में काफी मजा आ रहा होता है। उतने में ये क्रिस्टल को देखता है जो कि देखने में काफी सुंदर होता है। ये सिस्टम को इसे स्कैन करने के लिए कहता है। सिस्टम इसे बताती है ये मैजिक स्टोन है जिससे ये मैजिक यूज कर सकता है। सतोरू फिर इसे भी निकल लेता है और ये सब खाते खाते हुए एक तालाब में गिर जाता है। सतोरू सोचता है लगता है इसका दोबारा से मरने का समय हो चुका है। उसको सांस नहीं आ रही होती है। वो सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या वो दोबारा से मरने वाला है। पर इस बार सतोरू हार नहीं मानता और पूरे तालाब का पानी पीने का फैसला करता है, पर पानी पीते पीते इसकी सांस रुक जाती है और ये प्रेशर दे देता है, जिसकी वजह से इसके पास सर्फिंग की स्किल आ जाती है और उड़ते हुए एक जगह से टकरा जाता है, जिसकी वजह से चोट तो लगती है पर इसे दर्द नहीं होता। सतोरू सोचता आखिरकार मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ, तो सिस्टम इसे बताती है कि इसे चोट तो लगेगी पर इसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। सतोरू समझ जाता है कि मरने से पहले इसने यही विश की थी। उतने में इसे किसी की आवाज आती है जो कि इसे कहता है छोटे क्या तुम मुझे सुन रहे हो। सतोरू सोचता है कि कौन मुझसे बात कर रहा है। उतने में वो कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। ना ही सतोरू के पास आंखें है ना ही मुंह, वो आखिरकार इससे बात कैसे करेगा और सतोरू यही सोचने लग जाता है। उतने में वो बंदा सतोरू को कहता है आखिरकार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। सतोरू से कहता है कि टकले इंसान अपना मुंह बंद करो। ये सतोरू को कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टकला बुलाने की, पर चलो छोड़ो, वैसे भी इतने सालों से कोई भी मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आया। सतोरू इसे माफी मांगता और कहता है कि मुझे नहीं पता था आप मेरे मन की बात
बात पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ सतोरू से देख भी नहीं सकता तो इससे डर भी नहीं रहा होता है, और ये समझ जाता है कि सतोरू से नहीं देख सकता। तो ये सतोरू को कहता है वो सतोरू को आंखें दे देगा, पर उसकी एक कंडीशन है कि सतोरू की जब आंखें आ जाएगी वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगा। सतोरू से पूछता है आखिरकार इसमें डरने वाली क्या बात है। सतोरू को ये बताता है ये करीब 300 साल से यहाँ पे सील पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकता, ना ही वो अपनी पूरी बॉडी को फैला सकता है। वो काफी ज्यादा बोर हो चुका है। पर अपने कहानी को साइड रखते हुए ये सतोरू को बताता है कि मैजिक सेंस कैसे यूज किया जाता है, जैसे ये देख सकता है। जिसके बाद ये बताता है कि अपने मैजिक के ऊपर फोकस करो, जिसके बाद तुम्हारे अंदर मैजिक सेंस आ जाएगी। सतोरू ऐसे ही करता है और अपने सिस्टम को ऐसा करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद इसके पास मैजिक सेंस आ जाती है और ये आसपास की चीजों को देख पा रहा होता है। इसकी सिस्टम भी इसे बताती है कि इसके पास अब मैजिक सेंस आ चुकी है। ये फिर आसपास की चीजों को महसूस कर पा रहा होता है और साथ ही साथ देख भी पा रहा होता है। और सबसे पहला काम ये करता है कि अपना चेहरा देखता है तालाब में, जो कि एक स्लाइम का होता है। ये समझ जाता है ये सचमुच एक स्लाइम बन चुका है। सतोरू फिर इस पर्सन का शुक्रिया करता है, पर वो देखता है इसके सामने एक ड्रैगन खड़ा है। जिसके बाद ये ड्रैगन अपना नाम बताने लग जाता है इसे। सतोरू यहाँ पे थोड़ा डरने लग जाता है, पर ये ड्रैगन इसे बताता है ये 4 उन ताकतवर ड्रैगन्स में से है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और ये देखता है कि सतोरू से डर रहा होता है, तो ये सतोरू से कहता है तुम्हें हमारा प्रॉमिस तो याद है ना। सतोरू कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं डर रहा, सब कुछ ठीक है। सतोरू फिर से कहता है अरे यार मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और उतने में ये सतोरू को रोकते हुए कहता है कि लो रैंकिंग मॉन्स्टर को मैंने पहली बार किसी से बातें करते हुए सुना है। नॉर्मली लो रैंकिंग मॉन्स्टर के पास सोचने की एबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से सतोरू एक यूनिक मॉन्स्टर है। सतोरू से पूछता है यूनिक का मतलब क्या है। ये से बताता है कि यूनिक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है। तो सतोरू इसे सारी चीजें बता देता है कि ये इंसान हुआ करता था और एक दिन इसे किसी ने चाकू मार दिया, जिसके बाद ये इस दुनिया में रिकार्नेट हुआ है। तो ये सतोरू को कहता है तुम इस दुनिया में काफी अजीब तरीके से आए हो। नॉर्मली जो इस दुनिया में आते हैं उन्हें इस दुनिया में समन किया जाता है, पर सतोरू का केस बिल्कुल अलग है। उसकी सोल इस दुनिया में ट्रेवल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुई है। ये ड्रैगन इसे फिर बताता है इस दुनिया में वो भी लोग हैं जो कि बिना रिकार्नेशन के यहाँ पे आए हैं। तो सतोरू समझ जाता है कि इस दुनिया में जापानीज लोग भी आए होंगे। सतोरू उन लोगों को ढूंढने का फैसला कर लेता है। उतने में ड्रैगन कहता है तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो। सतोरू कहता है कि मेरे पास टाइम है, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सतोरू फिर से पूछता है तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पे काफी सालों से सील हो। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुमने मुझसे ये पूछा। ये ड्रैगन सतोरू को बताता है इसे एक दिन गुस्सा आ गया और आसपास की सिटीज में ये तबाही मचाने लग गया, पर इसने अपने अपोनेंट को थोड़े हल्के में ले लिया। सतोरू से पूछता है फिर क्या हुआ। ये कहता है कि मैं उससे हार गया, जिसके बाद उसने मुझे यहाँ पे सील कर दिया। तो सतोरू इससे पूछता है क्या तुम्हारा विरोधी इतना ज्यादा ताकतवर था। ये इससे कहता है कि हाँ, वो इंसान था जो कि हीरो की पावर से ब्लेस्ड था और साथ ही साथ उसके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन थी। फिर उसने अपनी अल्टीमेट इम्प्रिजमेंट का यूज करके इसे यहाँ पे सील कर दिया। पर वो हीरो अपने आप को समन बुलाया करती थी। किसी हीरो को दूसरी दुनिया से बुलाने के लिए कम से कम 30 मैजिशियन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए काफी सारे दिन लग जाते हैं। पर उसी के साथ हीरो को एक पावरफुल वेपन भी मिलता है गॉड की तरफ से। पर उसके बावजूद जो समनर है वो उनकी सोल के ऊपर एक कर्स लगा देता है, ताकि जो समन है वो चाहकर भी समनर की बात को टाल ना सके। इसकी बातें सुन के सतोरू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ये तो काफी ज्यादा निर्दय है। ये सिर्फ बताता है कि उसे नहीं पता उसकी दुनिया के लोग कैसे जीते, पर इस दुनिया के लोग अपनी दुनिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। तो सतोरू इससे पूछता है तो तुम यहाँ पे जब से सील हो, जब से हीरो ने तुम्हें यहाँ पे सील कर रखा है। सतोरू इसे रिलेट कर पा रहा होता है क्योंकि 37 साल से वो भी बिना किसी गर्लफ्रेंड के अकेला रहा है। तो सतोरू इसे कहता है कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। ये ड्रैगन इसे कहता है क्या तुम जैसे छोटे स्लाइम से मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पता भी है ड्रैगन का कितना खौफ है बाहर। सतोरू फिर इसे कहता है अगर उसे दोस्त नहीं बनना है तो ठीक है, वो उसे समझ सकता है। उतने में ये कहता है अगर तुम बार बार कह ही रहे हो तो मैं शायद कर सकता हूँ। सतोरू से कहता है अगर तुम्हें नहीं करनी दोस्ती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये कहता है कि ठीक है, और इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। सतोरू कहता है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है कि 37 साल बाद उसने अपना एक दोस्त बनाया, पर यही इसकी कहानी है। यही इसकी कहानी है कि कैसे ये मरने के बाद कैसे ये एक स्लाइम के तौर पर रिकार्नेट हुआ और कैसे इसने अपना पहला दोस्त बनाया इस दुनिया में, जिसका नाम स्टॉर्म ड्रैगन वीरोडोरा है। पर ये सोचता है अब इसकी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही इस इवेंट की वजह से। पर ये सोचता है कि ट्रॉमा जो कि इसका जूनियर है उसने हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय तो कर दी होगी ना। वहीं पे हम देखते हैं इसके जूनियर को जो कि इसके हार्ड ड्राइव के समेत पूरे पीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि सेनपाई रेस्ट इन पीस। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। हमने काफी मेहनत की इस वीडियो पे, करीब 1 घंटा लग गया आवाज देने में और काफी सारी चीज समझने में। आपको कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बता दीजिएगा। मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ऑलरेडी कई सारे लोग इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं तो आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। तो भाई उनकी मैंने ठेका नहीं ले रखा, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कैसे नहीं मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। और यार उनका नहीं पता, कई सारे एक्सप्लेनर के मैंने वीडियोस देखे जो कि भाई
भागते रहते। मैंने भी शुरू में ऐसा किया था पर यार मजा नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल। इसी वजह से मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए और हल्के हल्के से एक्सप्लेन किया है। जाने से पहले गाइस एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियोस अच्छे से व्यूज ला पाई तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, वरना मैं नहीं लाने वाला। क्योंकि यार अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, मेहनत करने के बाद जिस वीडियो पे व्यूज नहीं आते तो उसे कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। जितनी भी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लो, लोग उस पर क्लिक ही नहीं करते। लोग सोचते हैं भाई पहले ही देख चुका हूँ। यार एक बार क्लिक करके देख लो कि कहानी कैसे एक्सप्लेन हुई है और कितनी डिटेल में हुई है, तभी आपको कहानी समझ में आएगी, वरना एक्सप्लेन तो हर कोई कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।